राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी का जो उत्सव है वो पूरे भारत वर्ष में 18 तारीख को बड़ी धूमधाम से उदया तिथि के साथ मनाया जा रहा है। 17 तारीख को दसवीं तिथि के नियम लागू होंगे। 16 तारीख को गंगा दशहरा मनाया जाएगा तथा 18 तारीख को धूमधाम से उदया तिथि का जो उत्सव है वो मनाया जाएगा। अब आपके मन में ये ख्याल तो आता होगा कि दीदी 17 तारीख को अगर दसवीं तिथि है तो 16 तारीख को गंगा दशहरा क्यों बनाया जा रहा है? वो किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में बताने जा रही हूँ निर्जला एकादशी पर करने वाला एक चमत्कारी उपाय। पहले तो मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि एकादशी जो है वो व्रतों का राजा है। एकादशी को व्रतों का राजा बोला जाता है और साथ ही के साथ निर्जला एकादशी जो है वो एकादशी का भी राजा बोली जाती है। पहले तो व्रतों का राजा एकादशी, और उसमें भी मैं बात करूं निर्जला एकादशी, तो निर्जला एकादशी जो है वो व्रतों का राजा बोली जाती है, एकादशियों का भी राजा बोली जाती है। अब निर्जला एकादशी पर अगर हम कुछ भी करते हैं, जितना पुण्य करते हैं, जितना दान पुण्य धर्म करते हैं, उतना हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। निर्जला अर्थात 24 एकादशियों में सबसे कठिन व्रत जिसमें पानी का भी सेवन नहीं किया जाता, वैसी निर्जला एकादशी। जब ये एकादशी 24 एकादशियों का फल देने वाली है तो इसका महत्व कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब इस एकादशी पर आपको एक चमत्कारी उपाय जरूर करना है, जो कि मैं अपने जिन लोगों ने मुझसे कुंडली दिखवाई है उनको तो मैंने बहुत पहले ही ये उपाय बता दिया है, बाकी आप लोगों को मैं अब बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं कि आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, रिलेशनशिप इशू आपकी कुंडली में अगर आ रहे हैं, बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, या फिर आपकी कुंडली जो दिखवाना चाहते हैं केवल आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 4 बार 9 पे संपर्क कर सकते हैं। 4 बार 9 20 25 65, नीचे स्क्रीन पे आ रहा है 4 बार 9 20 25 65। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि निर्जला एकादशी पर आपको क्या चमत्कारी उपाय करना है। सबसे पहले तो निर्जला एकादशी का व्रत 18 तारीख को रखा जाएगा। 18 तारीख को सुबह सुबह स्नान करके आपको पीले स्वस्थ कपड़े पहनने हैं। उसके बाद पूजा अर्चना वंदना करनी है और आरती करने से पहले एक अखंड ज्योत सुबह सुबह जलानी है। वैसे तो मैं हर एकादशी पे अखंड ज्योत जलाने की एडवाइस देती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि सुबह ना जला पाओ तो कम से कम शाम को तो जलाओ, ताकि आपके अब्सेंट में आपकी ज्योत तो जल सके। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी पर जो अखंड ज्योत, क्योंकि निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। निर्जला एकादशी पर जो अखंड ज्योत जलानी है वो आपको सुबह सुबह ही जला देनी है। सुबह सुबह आपको अखंड ज्योत जलानी है। अखंड ज्योत जलाने से पहले एक काम करना है, आपको सफेद रंग का एक कागज लेना है। लाइनिंग वाला भी हो सकता है, बिन लाइनिंग वाला भी हो सकता है। आपको सफेद रंग का एक कागज लेना है, कागज लेना है। लाल रंग का पेन लेना है, नीले रंग का पेन नहीं चलेगा, लाल ही रंग का पेन होना चाहिए। सफेद रंग के कागज पे लाल रंग से अपनी विश लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो आपको लिखना है कि मेरा नाम आशु है, विश लिखने की मेरी शादी हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चा नहीं हो रहा, मेरे बच्चा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जॉब नहीं लग रही, मेरी जॉब लग रही। जो भी आपका नाम हो, जैसे कि गिन्नी की जॉब लग रही है या फिर आशु की जॉब लग रही है, आशु के बच्चा हो रहा है, आशु की शादी हो रही है, जो भी आपकी मनोकामना हो वो आपको फ्यूचर में लिखनी है, अर्थात भविष्य काल में लिखनी है। जो भी आपकी मनोकामना हो, मतलब हो रही है, हो रही है, हो रही है, ठीक है ना, या फिर हो गई है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में नहीं लिखना, या तो प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं या फ्यूचर टेंस में लिख सकते हैं। जैसे कि आपका कहीं भी बहुत अच्छी तरीके से जॉब नहीं लग रही तो गिन्नी की जॉब आईटी की लाइन में लग गई है, आशु का सिलेक्शन इस लाइन में हो गया है, लेकिन पेन लाल ही होना चाहिए, कागज सफेद ही होना चाहिए। जब आपने अपनी विश लिख दी तो उसके बाद उस कागज के टुकड़े को अच्छी तरीके से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपको उस कागज के टुकड़े को अपनी अखंड ज्योत के दिए के नीचे रख देना है, और उसके ऊपर पहले यहाँ पे आपने, फॉर एग्जांपल, ये आपकी ज्योत है, ज्योत के जो ये आपकी एक पटली है, यहाँ पे आपको ज्योत जलानी है। यहाँ पे आपने थोड़े से पुष्प रखे ज्योत जलाने के लिए, या फिर तिल रखे ज्योत जलाने के लिए। आसन तो दिया जाता है ना, उसके ऊपर अपनी फोल्ड करी हुई विष रखी और उसके ऊपर आपने दिया रख दिया। अब आप जब दिया जला रहे हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेते हुए आपको ये दिया जलाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः।
और पूरे दिन वो अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए, पूरी रात वो अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए। अगले दिन द्वादशी पे व्रत का पारण करने के बाद वो अखंड ज्योत विश्राम होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि वो ज्योत पे आपको विशेष ध्यान देना है, पूरे दिन जलनी है, पूरी रात जलनी है। अगले दिन द्वादशी पे जब आप व्रत का पारण करोगे तब वो ज्योत जो है विश्राम होनी चाहिए। भगवान आपके शब्द ग्रहण कैसे करते हैं, जैसे कि धूप दिखाते हैं हम तो धुआं भगवान ग्रहण करते हैं, हवन के जरिए धुएं से भगवान चीजें ग्रहण करते हैं। जोत बत्ती जब हम करते हैं तो दीपक से भगवान पूजा ग्रहण करते हैं। भोजन जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो खुशबू से भगवान भोग ग्रहण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आप जोत के नीचे अपने शब्द लिख के रखोगे तो वो जोत के जरिए जो आपके लिखे हुए शब्द हैं वो भगवान तक जाएंगे और आपकी संपूर्ण मनोकामना संपूर्ण होगी। तो आशा करती हूँ कि आप ये सब चीजें अवश्य करेंगे। और अगर आपको अपनी कुंडली दिखवानी है तो मेरे नंबर पे जरूर संपर्क करेंगे और ये विश आपको जरूर और जरूर आप लोग पूरी करेंगे, क्योंकि ये विश मैंने शायद जिन लोगों ने मुझे कुंडली दिखाई थी और उनकी कोई मनोकामना थी तो मैंने उनको तो बता दी है। अब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा समय है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।